नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के लिए सबसे दमदार स्प्रे के बारे में। आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है और आपको इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे करना है जो आपकी गेहूं की फसल के लिए सबसे रामबाण स्प्रे होगी। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में इस समय तक सारा कुछ डाल चुके हो और या फिर अपनी गेहूं की फसल में डालने में कुछ कंजूसी करी है तो इस समय पर केवल आप इसी स्प्रे से अच्छी पैदावार ले सकते हो और आप अपनी गेहूं की फसल में इस समय पर इसके स्प्रे से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की है तो इस समय हमें यूरिया का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यूरिया का जो काम करने का था वो यूरिया कर चुका। अब हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया को बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि अगर हम इस समय पर यूरिया को डालेंगे तो हमारी गेहूं की फसल में ये रोगों को ही बढ़ाएगा, साथ ही हमारा पैसा भी बर्बाद होगा क्योंकि यूरिया को डालने से अब कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सी ये दमदार स्प्रे है जिससे कर हम अपनी गेहूं की फसल में ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे 05234 को और इसके साथ ही हम अपनी गेहूं की फसल में बोरोन और एक फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे और इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारी गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं 05234 की। हमारी गेहूं की फसल के लिए 05234 इस समय पर वरदान साबित होगा। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा लागत नहीं दी है तो केवल आप 05234 का ही स्प्रे करें और केवल 05234 के ही स्प्रे से आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पहले बात करते हैं यहाँ पर 05234 की, जिसमें 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस होता है और साथ ही 34% पोटास होता है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस की। देखो फास्फोरस की हमारी गेहूं की फसल में दो समय पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली जड़ों के विकास के समय और दूसरा जब हमारी गेहूं की फसल गभोट अवस्था में हो, और इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फास्फोरस का यहाँ पर काम होता है फूलों और फलों का अच्छे से विकास करना। अब यहाँ पर कई सारे किसान ध्यान देते होंगे कि उनकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाता है क्योंकि अगर इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी आती है तो निश्चित हमें पैदावार कम देखने को मिलती है और इस समय पर अगर हम फास्फोरस को स्प्रे के रूप में दे देते हैं तो हमारी पैदावार बढ़ना निश्चित है। फास्फोरस इस समय पर सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। कई सारे किसान शिकायत करते हैं कि दानों का वजन कम रह जाता है। फास्फोरस का यहाँ पर काम दानों का वजन बढ़ाने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। यहाँ पर आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि फसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है या आपकी फसल में इस समय पर बहुत ज्यादा रोग आते हैं। अगर फास्फोरस की इस समय पर कमी होती है तो हमें सबसे ज्यादा रोग देखने को मिलते हैं। बालियों को ठीक से भरने में फास्फोरस का ही काम होता है और इसके साथ ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बढ़ाता है जिससे फ्लैग लीफ आपका ज्यादा हरा नजर आता है और आपकी गेहूं की फसल में जितना फ्लैग लीफ हरा होगा आपकी गेहूं की फसल उतनी स्वस्थ होगी और उतनी ही ज्यादा आप पैदावार ले पाओगे। तो इस समय पर फास्फोरस का बहुत ज्यादा कार्य रहता है। अब 05234 में 34% पोटास होता है। अब पोटास का यहाँ पर काम होता है आपकी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करना और जितनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस समय पर तेज होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में पौधे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। गेहूं की फसल में ये समय होता है बालियों के निकलने का और इस समय पर सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है पौधों को। और इसके अलावा गेहूं की फसल में वजन और दानों की क्वालिटी को बढ़ाने का काम ही पोटास का होता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इस समय पर पोटास का काम ठंड से पौधों को बचाना होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। अच्छा, ये तो हो गए 05234 के काम। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर एक चीज की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पर दूसरी चीज है बोरॉन। बोरॉन का काम होता है पॉलिनेशन की क्रिया को तेज करना और अच्छा करना। जितनी ज्यादा पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी होगी आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने अच्छे से भरे होंगे और आपने कई बार यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने अच्छे से भर नहीं पाते हैं तो ये चीज बोरॉन की कमी से ही होती है। इसके अलावा बोरोन का काम होता है आपकी मिट्टी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। साथ ही गेहूं की फसल में बोरोन का काम होता है क्वालिटी और पैदावार को बढ़ाना। बोरोन के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं लेकिन आप इस समय पर जानकारी के अभाव में बोरोन को नहीं डालते हो, जबकि बोरोन की आपकी गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और अगर आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी है तब तो और ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसके अलावा बोरोन का काम होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट को पौधे की बालियों तक पहुंचाना। मान लीजिए एक हिसाब से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई 05234 और बोरोन की। अब तीसरी चीज यहाँ पर आप ले सकते हो बहुत अच्छे फंगीसाइड को। अब कई सारे किसान यहाँ पर सोचते हैं कि फंगीसाइड का जब हमारी गेहूं की फसल में कोई रोग नहीं है तो हम फंगीसाइड को क्यों डालें और हम पैसे को क्यों बर्बाद करें। तो दोस्तों कई बार रोग आने से पहले भी आप अगर फंगीसाइड का प्रयोग कर लेते हो तो रोगों के आने का चांस कम हो जाता है।
जिससे आपको ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 05234 और बोरॉन की हमें कितनी मात्रा में स्प्रे करना है। तो आप अपनी गेहूं की फसल में 05234 की 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, और इसे कम से कम आपको 150 लीटर पानी में ही स्प्रे करना है। और इसके साथ ही आप बोरोन को मिलाना चाह रहे हो तो यहाँ पर बोरोन की 100 ग्राम मात्रा ले सकते हो, जिससे आप 150 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हो। और आप स्प्रे से पहले ध्यान रखिए, जिस दिन आप स्प्रे करने जा रहे हो तो उस दिन मौसम साफ हो और ओस छूटने के बाद ही आप स्प्रे करें, जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो था आज की वीडियो में 05234 और बोरोन के बारे में A to Z जानकारी। आप अपनी गेहूं की फसल में 70 से 80 दिन के बीच आप स्प्रे कर सकते हो, और इन दोनों चीज़ों को आप बालियां निकलने से पहले स्प्रे करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।